ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर आपको अपनी इच्छा बहुत जल्दी पूरी करनी है तो दूर्वा और शहद का ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। काफ़ी लोग के मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे, भैया हमने ये उपाय कर लिया, हमने वो उपाय कर लिया, लेकिन हमारी कोई भी ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं हो पा रही, हमने बहुत व्रत कर लिया, हम क्या करें। तो इस उपाय को करके देखिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक गलती आप करोगे फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। चलो समझते हैं इस उपाय को। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा चावल के दाने, है ना, दिख रहे हैं। तो हमें लेने होंगे मात्र एक चावल का दाना, ज़्यादा नहीं लेना है, मात्र एक चावल का दाना लेना। और इस चावल के दाने के साथ आपको लेनी होगी दूर्वा। कितनी दूर्वा लोगे? दूर्वा भी आपको एक ही लेनी है, हरी दूर्वा एक लेना है ना। इन दोनों चीज़ों को लेना और लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। अब यहाँ पे थोड़ा सा नियम समझेंगे। हम सबको पता है कि महादेव का परिवार शिवलिंग पे ही विराजमान है, कहीं और आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपके पास में एक चावल का दाना है और एक दूर्वा है। उस एक चावल के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। ठीक है, एक चावल का दाना यहाँ पे समर्पित करना। आपके पास में एक दूर्वा भी है ना। उस एक दूर्वा को आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर यहाँ पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित करना है। डंडी हो जाएगी आपकी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का मुख होगा वो होगा आपकी तरफ। इतना करने के बाद फिर यहाँ पे खड़े होना, फेस रखना उत्तर दिशा, 9 डायरेक्शन, और एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर जिस जगह पे दूर्वा चढ़ाई है उसी जगह पे समर्पित करेंगे। अब यहाँ पे एक नियम है, अगर यह उपाय आप मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो इस दूर्वा के ऊपर जल चढ़ा के बस, और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप आप अपने घर चले आना। लेकिन अगर यह उपाय आप बीमारी को दूर करने के लिए कर रहे हो तो जो जल आप चढ़ा रहे हो महादेव के शिवलिंग के ऊपर से, जल चढ़ाने के बाद इस दूर्वा को फिर यहाँ से उठा लेना, और जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार होगा उसको ले जा करके उस दूर्वा को आपको खिला देना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खिला देना। उसकी जो भी बीमारियां होंगी, जो भी कष्ट होंगे उसके शरीर से रिलेटेड, वो सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, करके ज़रूर देखिएगा। बहुत प्यारा सा और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव उपाय था, है ना। यहाँ पर पहली बात तो हमने समझ ली जो कि हमें दूर्वा से करनी थी। अब आगे हम लोग समझ लेते हैं एक और से उपाय की जिसमें हमें शहद का इस्तेमाल करना है। कहोगे भैया इस उपाय से क्या होगा? अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति बहुत चंचल है, यानी कि आपकी कोई भी बात नहीं सुनता, आपका हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हों, आपकी बेटी हो, बेटा हो, कोई भी हो सकता है, बहुत चंचल है, दिन भर फ़ोन चलाते हैं, नहीं सुनते हैं, गलत संगति में जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या करोगे? आपको लेना होगा इस तरीके से पीला चंदन। ईजिली हर किसी पूजा स्टोर पे आपको मिल जाएगा, तो पीला चंदन लेना। पीले चंदन के साथ हमें लेना होगा शहद। अब शहद यहाँ पे थोड़ा 2 से 4 चम्मच शहद लेना, कम नहीं लेना है, 2 से 4 चम्मच शहद लेना। इन दोनों चीज़ों को क्या करोगे? लेके चले जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में, है ना। लेके गए, आपके पास में क्या है? आपके पास में है पीला चंदन और आपके पास में है शहद। ये 2 सामान तो है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? पहुँच करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पे पूरा का पूरा, जितनी दूर में रेड कलर से पेंट कर रहा हूँ ना, इतने ही दूर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए या फिर हाटकेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूँ, हाटकेश्वर महादेव के नाम से सबसे पहले पीले चंदन का लेपन करना, है ना। लेपन कर दिया। आपके पास में 2 से 4 चम्मच शहद है, इसी पीले चंदन के ऊपर उस शहद को गिराना और अच्छे तरीके से हाटकेश्वर महादेव के नाम से लेपन करना। जो भी बच्चा या फिर जो भी इंसान आप पे घर में चंचल है, क्रोध करता है, गलत संगति में है, उसका नाम और गोत्र बोल करके अच्छे तरीके से लेपन कर लेना। ठीक है, लेपन करने के बाद फेस रखना उत्तर दिशा, 9 डायरेक्शन, और फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना। करके देखिएगा, हफ्ते में एक दिन जब कभी भी आपको मौका मिलता है इस उपाय को करके देखेंगे, आपके घर के सभी लोग बिल्कुल सही दिशा में जाएंगे, कभी भी गलत संगति में नहीं होंगे। और अगर आपका कोई बच्चा है पढ़ता नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली पढ़ने के लिए ज़रूर बैठेगा, आपको कहना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, करके ज़रूर देखना। तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है, बहुत आसान, बहुत ईजी। इसी के साथ हम लोग छोटे से और उपाय की बात करते हैं जो कि हमारा तीसरा उपाय है। उससे पहले एक छोटा सा काम और आपको करना है, और वो है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि वीडियो को करेंगे लाइक, और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है,
कि इस तीसरे उपाय के बेनिफिट क्या है, फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा यही है कि पहला क्या सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपके घर के जो पितृदोष होंगे दूर हो जाएंगे। क्योंकि भैया क्या पितृदोष बता रहे हो, इससे क्या होता है, देखो अगर आपके घर में पितृदोष होगा ना तो कभी धन संपदा आपके घर में आएगी ही नहीं, हमेशा बीमारी आपके घर में प्रवेश करती रहेगी, हमेशा आपके घर में लड़ाइयाँ मची रहेंगी, कोई भी पॉजिटिव काम आपके घर में हो ही नहीं सकता अगर आपके घर में पितृदोष लगा हुआ है तो। ठीक है, हमें पता नहीं चलता, लेकिन यही सब जो मैंने आपको कारण बताए हैं इसी कारण से पता चलता है। आपको क्या करना है, लेना होगा तांबे का लोटा, इस तांबे के लोटे में जल भरना। इस उपाय के लिए हमें तांबे का ही लोटा लेना है, कोई और कलश नहीं चलेगा। ठीक है, जल भर लिया, जल को भरना और उसी जल के अंदर एक बहुत ही प्यारी सी बहुत ही सुंदर सी बेलपत्र डाल देना। ठीक है, बेलपत्र को डाल दिया, अपने दाहिने हाथ में उस कलश को पकड़ना। क्या करोगे, अपने दाहिने हाथ में उस कलश को पकड़ना और अपने पूरे घर में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से एक बार घूम लेना। जितने भी कमरे होंगे, जितने भी रूम्स होंगे आपके पूरे घर में, सभी कमरों में घूम लेना, सिर्फ वॉशरूम को छोड़ करके। वॉशरूम में मत जाना, किचन में ज़रूर जाना, बाकी हर किसी कमरे में ज़रूर जाना होगा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। ठीक है, गए और जाने के बाद क्या करोगे, महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच जाना और उस जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित करोगे। ठीक है, पूरा का पूरा बेलपत्र के साथ जल को समर्पित करना। जो जल होगा बहता हुआ इस जलाधारी से नीचे गिरेगा। अरे गिरेगा ना, तो आप क्या करेंगे, इस जल को यहाँ से रोक लेंगे। रोकने के बाद जो जल आपने रोका हुआ है इस जल को लेके फिर आप अपने घर जाएंगे और सभी कमरों में, जिस जिस कमरों में आपने घूमा था उन सभी कमरों में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस जल का छिड़काव कर देंगे, वह जल छींट देंगे। करके देख लीजिएगा, सिर्फ हफ्ते में एक बार करना है, सोमवार हो, मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति, कोई सा भी दिन हो सकता है, सिर्फ एक बार करके देखिएगा। आपके घर में कभी भी पितृदोष लगेगा ही नहीं, और अगर लगा होगा तो वो भी 1 से 2 बार में खत्म हो जाएगा, है ना। आपको कोई पूजा पाठ कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक बार कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को कर लेना, है ना। तो कोशिश की मैंने आप सभी को तीसरा उपाय बहुत प्यार से समझाने की। एक और बहुत ही छोटे से उपाय की बात कर लेते हैं, बहुत आसान, बहुत ही प्यारा सा है, और सिर्फ यह उपाय है आपके घर में अगर बीमारी बहुत ज़्यादा है, क्लेश बहुत ज़्यादा मचते हैं, उसके लिए होगा। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये है शमी का पत्ता। क्या है, शमी का पत्ता, या फिर आप इसको शमी का पेड़ मान लें। हमको ऐसे शमी पेड़ के नीचे जाना होगा जिसकी छांव हमारे ऊपर पड़ती हो। काफ़ी लोग के यहाँ गमले में लगा हुआ है तो आप गमले के पास बैठ सकते हैं, बट कोशिश करेंगे कि बड़ा शमी का पेड़ हो, उसके नीचे बैठना। कितने मिनट तक बैठोगे, 7 मिनट तक घड़ी में लगाना और 7 मिनट तक बैठना। 7 मिनट जब पूरे हो जाएं उसके बाद एक पाठ करोगे, एक पाठ, या फिर आप कह सकते हो कि एक बार, सिर्फ एक बार आपको महामृत्युंजय मंत्र, क्या बोलोगे, महामृत्युंजय मंत्र। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी महामृत्युंजय मंत्र का जप करो तो जिस जगह पे बैठो वहाँ आसन जरूर बिठाना। ऐसे ज़मीन पे नहीं बैठते, कुछ ना कुछ नीचे बिछा लेना, और कम से कम एक बार महामृत्युंजय मंत्र अगर आपको याद है या फिर कहीं से पढ़ रहे हो तो कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ा मंत्र है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। ठीक है, तो अगर नहीं कर सकते हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक माला कर लेना। दोनों में से कुछ भी करके देख लेना, जो भी परेशानियां होंगी आपके घर की, जो भी प्रॉब्लम होगी वो दूर ज़रूर होगी। तो कोशिश तो की मैंने इस पूरी वीडियो में आप सभी को बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से काफ़ी उपाय बताए हैं। कोई भी उपाय जो आपके लिए अच्छा हो, आपके लिए बेनिफिशियल हो, आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।